आज हम आप लोगों को एडवर्ब, जो कि ग्रामर का एक महत्वपूर्ण ही अंग है, इसमें हम आज एडवर्ब का अलग अलग उपयोग अलग अलग वाक्यों में देखने को मिलेगा। बचपन से हम लोग यही जानते हैं कि एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, अर्थात वर्ब की विशेषता बताता है। जिस तरह से प्रोनाउन नाउन को क्वालिफाई करता है, लेकिन नहीं, यहां हम एडवर्ब की अगर परिभाषा को देखें तो कहता है एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब के अलावे प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, नाउन, प्रोनाउन तथा सेंटेंस की भी विशेषता बताने का कार्य करता है। अर्थात हम एडवर्ब को इस तरह से समझ सकते हैं कि यह वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ए सेंटेंस, यह एक सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। कंजंक्शन का भी क्वालिफायर है ये, नाउन को भी ये क्वालिफाई करता है, प्रोनाउन को भी ये क्वालिफाई करता है, अर्थात इसकी विशेषता को बताता है। इस तरह से हम द्वितीय चार्ट में इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। आगे काइंड ऑफ एडवर्ब, काइंड ऑफ एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्रिया विशेषण के प्रकार भी अलग अलग हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, संख्यावाचक, एफर्मेशन और निगेशन, सकारात्मक और नकारात्मक क्रिया विशेषण, क्वांटिटी, रेंज, एक्सटेंट, डिग्री, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, कारणवाचक क्रिया विशेषण भी होता है, जैसे रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ टाइम तो सब जानते हैं, समयवाचक, एडवर्ब ऑफ माइनर भी होता है, अर्थात विधिवाचक, और एडवर्ब ऑफ रिलेटिव भी होता है, मीन्स रिलेटिव एडवर्ब भी होता है। अर्थात हम कुछ उदाहरण के द्वारा ये सारे एडवर्ब की विशेषता को देखेंगे और इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण में है कि यहां एक वाक्य है, ओनली वीना कैन डू दिस, ओनली वीना कैन डू दिस। यहां पे वीना जो है नाउन है, यहां पे वीना नाउन है और ओनली एडवर्ब है, अर्थात यह एडवर्ब नाउन को क्वालिफाई करता है। ये वाला इसे हम समझते हैं। अगला है इवन शी कम्स लेट। यहां इवन शी कम्स लेट में इवन एडवर्ब है और शी प्रोनाउन है, और एटलीस्ट यू शुड कम हियर में एटलीस्ट एडवर्ब है और यू प्रोनाउन है, प्रोनाउन की विशेषता बताता। अर्थात इसमें इस उदाहरण में नाउन और इसमें प्रोनाउन और इसमें भी प्रोनाउन की विशेषता को ये बताता है, क्वालिफाई करता है। और आगे हम कुछ उदाहरणों से इसको समझते हैं। ही वॉक्स स्लोली, ही रन फास्ट में वॉक वर्ब है और स्लोली एडवर्ब है। यहां स्लोली और फास्ट
वॉक्स और रन को क्वालिफाई करता है, अर्थात ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ही इज वेरी गुड, यहाँ वेरी एडवर्ब है और गुड एडजेक्टिव है। शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, यहाँ एक्सट्रीमली एडवर्ब है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। इस दोनों वाक्यों में एडवर्ब जो कि वेरी और एक्सट्रीमली है, यहाँ एडजेक्टिव गुड और ब्यूटीफुल को क्वालिफाई करता है। आई राइट वेरी केयरफुल्ली, द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। वेरी एडवर्ब है, केयरफुल्ली भी एडवर्ब है, भर भी एडवर्ब है और केयरफुल्ली भी एडवर्ब है, और वेरी भी एडवर्ब, यहाँ वेरी एडवर्ब है और फास्ट भी एडवर्ब है। ये दोनों अर्थात वेरी और दोनों वेरी, केयरफुली और फास्ट दोनों अलग एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। प्रीपोजिशन को भी ये क्वालिफाई करता है। द काइट फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड, यहाँ एग्जैक्टली एडवर्ब है और ओवर माई हेड में ओवर प्रीपोजिशन है। शी पार्क्ड हर कार जस्ट एट द गेट, यहाँ जस्ट एडवर्ब है, एट द गेट में एट प्रीपोजिशन है, यहाँ ओवर प्रीपोजिशन है, अर्थात एडवर्ब प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है। कंजंक्शन को भी ये क्वालिफाई करता है। जैसे ही हेट्स हर सिंपली बिकॉज शी ड्रिंक्स विस्की, यहाँ सिंपली एडवर्ब है और बिकॉज शी ड्रिंक्स विस्की में बिकॉज कंजंक्शन है, ये बिकॉज जो है सो कंजंक्शन है। मिस्टर कर्ण reached द स्टेशन ए लिटिल बिफोर द ट्रेन लेफ्ट फॉर में ए लिटिल एडवर्ब है और बिफोर द ट्रेन लेफ्ट फॉर में ये बिफोर कंजंक्शन है। फॉर्चुनेटली द टेररिस्ट वाज काउट में फॉर्चुनेटली एडवर्ब है, द टेररिस्ट वाज काउट एक सेंटेंस है, द टेररिस्ट वाज काउट एक सेंटेंस है। उसी तरह से नेचुरली भी एक एडवर्ब है। तेंदुलकर प्लेड वेल, नेचुरली तेंदुलकर प्लेड वेल, ये तेंदुलकर प्लेड वेल एक सेंटेंस है जो कि नेचुरली एडवर्ब क्वालिफाई करता है। इस तरह से हमने सीखा कि एडवर्ब कौन कौन से ग्रामर के पार्ट को क्वालिफाई करता है और उसको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा यहां समझ पाए। अब हम एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम को भी एडवर्ब क्वालिफाई करता है, जिसको समयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और इसके कुछ उदाहरण हैं जो कि हम सभी को यह रटना होगा। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम में टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, लेट, लेटली, नाउ, जस्ट नाउ, जस्ट, एगो, डेली, ऑलरेडी, अर्ली, सून, द डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों, द डे बिफोर यस्टरडे मतलब बीता हुआ परसों, ए डे बिफोर यस्टरडे, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, शॉर्टली, रिसेंटली, इमीडिएटली, इंस्टेंटली, बिफोर, सिंस और भी कुछ है। लेकिन हम सभी बच्चों को, हम सभी विद्यार्थियों को, हम सभी एस्पिरेंट को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम के शब्दों को याद रखना चाहिए, जो कि आगे इसके इस्तेमाल करने में ये मदद करेगा। धन्यवाद।